हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सार्थक सब चैनल पर। आप सबको पता है कि सभी बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन कुछ दुखद घटनाएं भी हमें सुनने को मिल रही है, जैसे कि कुछ बच्चे फेल हो गए हैं और वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। जीवन सिर्फ पास फेल नहीं, बल्कि मेहनत और अच्छाई भी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। उनको स्कूल रिकॉर्ड में स्थायी तौर पर दिमागी रूप से सुस्त करार दिया गया था और किसी का उनका जीवन मूल्यांकन कोई एक परीक्षा नौकरी नहीं कर सकती। और आप देख सकते हो, इन्होंने शुरुआती ही दौर में स्कूल छोड़ दिया था, फिर भी इन्होंने एक मुकाम हासिल किया और वो मुकाम आप सभी को पता है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और ये नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो भी नाकामी है उससे हमें लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हमें किसी की बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंतर मन की आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही जीवन का मूल मंत्र हमें समझना होगा। और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो मालगुडी डेज की कहानियाँ जो दूरदर्शन पर प्रसारित होती थी, उनके महान नायक लेखक R.K. नारायण थे, जो यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गए थे। और पर एक दो परीक्षाओं की नाकामी नारायण को महान लेखक बनाने से रोक नहीं सकी और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, अंग्रेजी में लिखी। और मालगुडी डेज तो दूरदर्शन पर प्रदर्शित होता था उस समय। तो हमें जिनके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा होती है, वह तो कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। उनके जीवन का मूल्यांकन कोई एक परीक्षा या नौकरी नहीं कर सकती, बल्कि उनका कर्म करता है। अब देखो, कर्मों से आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। पूरे दुनिया में उन्होंने क्रांति ला दी थी बल्ब के आविष्कार से और उनके नाम 1093 पेटेंट हैं। और अब आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो असफलताओं को पार करके आगे बढ़ गई J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका, जो हाई स्कूल के अंत में ली जाने वाली परीक्षा में 2 बार नाकाम रही थी। और अब आप देख सकते हो कि इन्होंने हैरी पॉटर जो उपन्यास लिखा है, वह 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा उपन्यास है और वो उनकी सफलता का एक राज है। और अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्टीव जॉब्स जो कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे और ड्रॉप आउट हो गए थे। और अब उन्होंने एप्पल कंपनी को बनाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और आप देख रहे होंगे सबसे महंगे मोबाइल भी उन्हीं के हैं, देख रहे हो ना। तो आपको कभी भी जीवन में डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, कोई कुछ भी कहे। और अब देखो, 10वीं और 12वीं के कोई नंबर नहीं होते, उसमें 12वीं फेल के बाद तुम्हें दिख रहा होगा कि मनोज कुमार शर्मा 12वीं फेल होने के बाद भी एक IPS ऑफिसर बने। अपनी लगन और श्रद्धा से वो आगे बढ़े और उन्हें आगे चलकर, स्कूल में फेल होने वाले लोग भी आगे चलकर सफल हुए हैं। अब देखो, आज के समाज में फैल रहे फेल, पास, फर्स्ट, टॉप के आगे बढ़ते बढ़ते प्रतिशत के आगोश में मदहोश हो चुका है। समाज में ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो 100 में से 100 अंक लाने की तमन्ना से ग्रस्त है और कम अंक लाने वाले रिश्तेदारों को भी नीचा दिखाने की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वह अपने बच्चों का आकलन भी परिणाम से करता है, मेहनत से नहीं। और उनके माता पिता अपने बच्चों की प्रतिशत की दौड़ में देखकर उनके पीछे धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। बच्चे के अंदर नाकामी का विष और तुलना की हीनता भरने में तनिक भी नहीं चूकते। दूसरी
और जिनके बच्चे अच्छे नतीजे लेकर आते हैं उनके माता पिता रिश्तों में नस्त्र चुभोने लगते हैं। ध्यान रहे, देश का भविष्य सिर्फ अंक के पैमाने पर सफल युवकों से नहीं बनेगा, उनके अंदर नैतिकता के आधार पर हमारा देश का निर्माण होगा। जिन बच्चों को सफलता मिली है उनको बहुत बधाई, और जो चूक गए हैं उन्हें हौसला रखना चाहिए। सफलता का मूल मंत्र समझना होगा और वह है खूब मेहनत, फोकस और सतत प्रयास। न भूलिए कि जीवन में 100% वालों को भी रहम नहीं करता है ये समाज। उन्हें लगातार प्रयास और मेहनत करना पड़ता है अपने मुकाम को बनाए रखने के लिए। और आप देख सकते हो कि जो विनम्रतापूर्व जिंदगी को अपने साहस से परिचित कराते हैं और विफल हो गए हैं, तो पोंछिए अपने आंसू और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए। भविष्य में कोई नहीं पूछेगा कि आपके 10वीं में कितने नंबर आए और 12वीं में कितने नंबर आए। वो ये देखेंगे कि देखो आज वो बच्चा कहाँ है, सिविल सर्विसेज में है, CDS में है। उनको जीवन अनेक मौके देंगे, प्रतिशत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ज़िंदगी तो मौके दे रही है। ज़िंदगी तो एक ही मिली है और उस पे हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। टिकेगा वही जो विनम्र और साहस के साथ खुद को एक सम्मानित व्यक्ति बनाएगा और बुजुर्गों और गुरुजनों के प्रति आभारी भी रहेगा। इस तरह के नैतिक गुणों से न्यूनतम दृष्टिकोण की बजाय एक उच्च दृष्टिकोण मिलेगा। निराशा कम होगी, मनोबल बना रहेगा और सुधार की प्रक्रिया तेज होगी। हमें अपने अंदर सुधार करना, ऐसा ना समझिए केवल कम नंबर लाने वालों को ही निशाने पर होंगे। जिनके अच्छे नंबर मिले ना उन्हें भी नीचा दिखाने में कि बहुत लोग मौके ढूंढते हैं कि कैसे हम इसको नीचा दिखाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को भेजिए जिनके कम मार्क्स आए हैं। वो देखेंगे कि कैसे लोगों ने सफलता को छुआ है, असफल होने के बावजूद भी। बार बार वो लोग असफल हुए हैं लेकिन ज़िंदगी का मुकाम उन्होंने हासिल किया है। कोई एक उम्र नहीं होती सफलता हासिल करने के लिए, कोई एक उम्र नहीं होती सफलता हासिल करने के लिए। भगवान ने दी है ज़िंदगी, उसको हम सुधारेंगे अपनी मेहनत से, सफल करके। तो हमें आगे बढ़ना है और सफल होना है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें और उन बच्चों की जान बचाएं जो आत्महत्या कर रहे हैं। प्लीज़।